हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रियोस्टेट के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से रियोस्टेट काम करता है और क्या इसका यूजेस होता है और किस तरीके से जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो किस तरीके से हम रियोस्टेट को यूज करते हैं। इसके बारे में आप पूरा जो है रियोस्टेट के बारे में आप पूरा डिटेल में आप जानेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। रियोस्टेट करंट कंट्रोलिंग डिवाइस और वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। सिंबल इसका एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जिसका सिंबल है वो यहाँ पर दिखाया गया है। कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है ये और ये सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये जो रियोस्टेट है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ये एपरेटस जो है, यही हमारा रियोस्टेट है। तो रियोस्टेट को हम देख रहे हैं किस तरीके से इसका हम यूज़ करते हैं। इसके बेसिक जो इसमें मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ये फर्स्ट टर्मिनल है इसका, और ये इसका सेकंड टर्मिनल है, और ये इसका थर्ड टर्मिनल है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फाइन। अब देखिए, ये जो इसमें ऊपर एक चीज़ लगी हुई है इसको हम बोलते हैं स्लाइडर, है ना। ये स्लाइडर और वाइपर भी इसको बोला जाता है, या कुछ जो आपके टेक्स्ट बुक्स हैं ICSE की और CBSE की, उनमें इसको जॉकी करके भी इसको जॉकी भी बोला गया है इसको। तो ये जॉकी भी इसको हम कह सकते हैं, स्लाइडर भी कह सकते हैं, और वेरिएबल रेजिस्टेंस भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया गया है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, इसके 3 टर्मिनल हैं। ये फर्स्ट टर्मिनल है, ये इसका सेकंड टर्मिनल है, और इसका थर्ड टर्मिनल। 3 टर्मिनल इसमें हैं। और इसमें जो वायर यहाँ पे रैप की गई है, ये नाइक्रोम की वायर इसमें रैप की गई है, लपेटी गई है नाइक्रोम की वायर। और इसके नीचे सिरेमिक कोर है, सिरेमिक कोर के ऊपर इस वायर को रैप किया गया, लपेटा गया है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे एक मेटल रॉड है, इस मेटल रॉड के ऊपर ये जो स्लाइडर है इसको हम स्लाइड करते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, फाइन। अब देखिए, जब भी हमको रेजिस्टेंस बॉक्स जब भी हमको वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज करना होता है तो हम रियोस्टेट का वहाँ पे यूज करते हैं। और किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, एक वायर जो है हम इसका एक एंड यहाँ पे कनेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में, और दूसरा एंड या यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम इस एक वायर का एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इस पॉइंट पे, और एक इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे, तो ये जो आपका रेजिस्टेंस है, ये जो आपका रियोस्टेट है, ये एक फिक्स रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फिर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करेगा। फिर हम इससे रेजिस्टेंस को वेरी नहीं कर सकते, हम इसे रेजिस्टेंस को भी चेंज नहीं कर सकते, बदल हम इसको नहीं सकते उसके बाद रेजिस्टेंस को। क्यों? क्योंकि ये एक, फिर अगर हम एक टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर दें, एक टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर दें वायर को, तो उसके बाद ये जो वायर फिर इस स्लाइडर का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं रह जाएगा, है ना। तो स्लाइडर का यूज़ नहीं रह जाएगा, तो ये जो वायर है एक कंडक्टर की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी। ठीक है, तो उसके हम रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते। बट अगर हम एक वायर को यहाँ कनेक्ट कर दें इस पॉइंट पे, और एक वायर को इसके यहाँ पे कनेक्ट कर दें, थर्ड टर्मिनल पे कनेक्ट कर दें, तो उसके बाद ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। कैसे करेगा, देखिए, हम इसको क्या करते हैं, स्लाइडर को क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे इस तरीके से। ये स्लाइडर को हम स्लाइड कर रहे हैं, ये देखिए, ये तो हम जहाँ पर भी स्लाइडर को स्लाइड करेंगे उसी हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस क्या करेगा, वेरी करेगा। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये है, ये स्लाइडर के एंड्स हैं। तो अगर हम एक वायर को यहाँ कनेक्ट कर दें, एक वायर यहाँ कनेक्ट कर दें, उसके बाद हम इसमें स्लाइडर को स्लाइड करें, स्लाइडर को हम ले जाएंगे, तो जो करंट है करंट यहाँ से होके जाएगी, यहाँ से होते हुए ये वायर में जो इसके हमने इसको टर्न किया हुआ है, इतने में लपेटा हुआ है, ये करंट यहाँ से होते हुए इस तरीके से यहाँ से क्या करेगी, फ्लो करेगी। ठीक है, और क्योंकि हमको पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ वायर के प्रोपोर्शनल होता है, R = ρl/A। मीन्स लेंथ जितनी हम इंक्रीज करेंगे वायर की, उसी हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस वेरी करता जाएगा। ठीक, अगर हम इतनी वायर को हमने कवर किया हुआ है, तो इतनी ही वायर के लिए हम हमको क्या ऑब्टेन होगा, रेजिस्टेंस ऑब्टेन होगा। बट अगर हम स्लाइडर को फिर से स्लाइड कर दें, अगर मैं स्लाइडर को फिर से स्लाइड करूँ, ये देखिए, ये स्लाइडर को मैंने फिर से यहाँ स्लाइड कर दिया है, तो अब हम देख रहे हैं कि अब क्योंकि हमने स्लाइडर को स्लाइड कर दिया और एक टर्मिनल हमारा ये है और एक टर्मिनल यहाँ पे हमारा ये वाला है, तो अब जो करंट है वो करंट यहाँ से होके फ्लो होगी इस तरीके से। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जो वायर लपेटी गई, यहाँ से फ्लो होते हुए, यहाँ से होते हुए ये करंट इस तरीके से यहाँ से फ्लो करेगा। ठीक है, तो क्योंकि अब पहले के कंपैरिजन में जो हमने वायर की लेंथ यहाँ पे इंक्रीज कर दी है, क्यों? क्योंकि जो करंट आएगा वहाँ से, वो यहाँ से फॉलो होता हुआ ऐसे इस टर्मिनल से होता हुआ यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है,
तो अब जो हमने लेंथ ऑफ वायर को इंक्रीज कर दिया है, तो लेंथ ऑफ वायर को हमने इंक्रीज कर दिया है। इससे क्या होगा कि फिर से अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, तो उसके बाद क्या होगा कि रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ गई है वायर की, तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करने के लिए, अलग अलग रीडिंग्स फाइंड करने के लिए हम इस स्लाइडर को क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, और इस स्लाइडर को स्लाइड करके हम उसकी अलग अलग वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ये तो इसी हिसाब जिस हिसाब से हम स्लाइडर को स्लाइड करेंगे उसी हिसाब से इसका रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, क्योंकि वायर की लेंथ चेंज होती जाएगी, और वायर की लेंथ जो चेंज होगी उसी हिसाब से इसका रेजिस्टेंस भी चेंज होता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो आपका रियोस्टेट है वो इसीलिए इसको एक वेरिएबल रेजिस्टेंस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि बार बार हम रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं, मतलब इस स्लाइडर या वाइपर या जॉकी की हेल्प से हम वायर की लेंथ को चेंज कर रहे हैं, और वायर की लेंथ को चेंज करने के बाद हम उसका रेजिस्टेंस भी उसी हिसाब से क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए बेसिकली जिस डिवाइस का यूज होता है, जिस एपरेटस का यूज होता है, वही है रियोस्टेट, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस भी हम इसको बोलते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, अगर हम किसी वायर का किसी सर्किट में अगर एक एंड यहाँ पे कनेक्ट कर दें और दूसरा एंड यहाँ पे कनेक्ट कर दें, तो उस केस में इस स्लाइडर का कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वो जो करंट है फिर इस वायर से होती हुई इस एंड पे फ्लो होगी, और ये जो पूरी वायर है कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी, मतलब इसका एक फिक्स रेजिस्टेंस ये हमको देगी। ये हम उस केस में हम इसके रेजिस्टेंस को वेरी नहीं कर सकते, हम इसका रेजिस्टेंस बदल नहीं सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं उस केस में। फाइन, ठीक है। तो आज हमने जो सीखा वो रियोस्टेट के बारे में सीखा कि रियोस्टेट कैसे वर्क करता है और किस तरह से वर्किंग होती है और किस तरीके से हम इसकी हेल्प से रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह की क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके जो कमेंट्स हैं उनका जवाब दे सकूँ। फाइन स्टूडेंट्स।